हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। ओके, और ये जो है ट्रिग्नोमेट्री हमने जो पिछले टाइम्स में पढ़े हैं उस ट्रिग्नोमेट्री का ये एक स्पेशल केस है। हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस आज शुरू करने जा रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन हम RS अग्रवाल के एक्सरसाइज से ले रहे हैं और कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग उसमें गेन करने के लिए। चलिए, मेरे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर जो है वो ग्राउंड पे क्या है, एक वर्टिकली खड़ा है। ओके, तो चलिए इसे एक डायग्राम के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए ये मेरा ग्राउंड है, बराबर। इस पे एक टावर वर्टिकली खड़ा है। इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं। ये टावर मान लिया A और B एक टावर है, बराबर। नेक्स्ट लाइन क्या बोला, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक ग्राउंड पे कहीं एक पॉइंट है, मान लिया ये पॉइंट C है, विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो टावर है उसके फुट से 20 मीटर अवे है, मतलब जो C पॉइंट है B से 20 मीटर की दूरी पे है। एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये जो इसका जो टॉप पोजीशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन एक्चुअली क्या होता है, जब हम नीचे खड़े होते हैं और कोई चीज़ को देखते हैं, ठीक है, तो वो देखने के बाद जो एंगल, मेरा आई कांटेक्ट और उसके टॉप के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, बराबर। चलिए, तो अब देखते हैं कि इस पॉइंट से इस टॉप को ज्वाइन करते हैं तो कितना एंगल बनता है। यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना, जो कि क्या है क्वेश्चन में 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस टावर का हाइट कैलकुलेट करना। तो मान लेते हैं इस टावर का हाइट क्या है, h। तो लिखते हैं लेट h बी द हाइट ऑफ द टावर, बराबर। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें इसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो अगर हम इसे लिखें परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या होगा, फ्रॉम, पहले लिखते हैं इसे, फ्रॉम ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल से क्या देखते हैं, AB क्या है मेरा परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस BC इज नथिंग बट क्या होता है, tan थीटा। तो थीटा की जगह पे कितना है, 60 डिग्री। AB की जगह पे क्या है लेना, हमें AB के प्लेस में पुट करेंगे h, और BC आपका कितना है 20 इक्वल टू tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। तो यहाँ से h इक्वल टू क्या निकल के आया, 20√3 मीटर। और फर्दर यहाँ पे जो √3 का वैल्यू बोला है कितना, 1.732। अगर यहाँ पे पुट करेंगे 1.732, तो यहाँ से सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वही क्या होगा, उस टावर का हाइट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं नंबर 2। क्या लिखा, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। अभी क्या है, एक पतंग जो है ना वो ग्राउंड से मान लो कि ये मेरा एक ये काइट है, ठीक है, और ये ग्राउंड से कितना ऊपर उड़ रहा है, ये बोला गया है आपका 75 मीटर लेवल ग्राउंड से 75 मीटर ऊपर है, ठीक है, ओके। और अटैच टू ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ये स्ट्रिंग से ये बंधा हुआ है। ओके, मान लीजिए यहाँ से ये ऐसे बंधा हुआ है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है। तो ये मेरा काइट है और ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। और क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये जो स्ट्रिंग है उसका हमें क्या करना है, लेंथ पता करना है। और क्या मान के चल रहे हैं, एज्यूमिंग दैट, ये मान रहे हैं कि देयर इज अ नो स्लैक। नो स्लैक का मतलब जो स्ट्रिंग है वो लूज नहीं है बल्कि स्ट्रिंग टाइट है। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
तो मान लेते हैं कि इसको पहले नेमिंग कर लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी। ओके, ये लेंथ को हमने एल माना। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। लेट एल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, यहां पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को क्या माना, एल। अब देखिए सिंपल हो गया क्वेश्चन, इसमें और इसमें रिलेशन हम निकालेंगे। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, तो हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, मतलब ए बी बाई में ए सी। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस को हम क्या लिखते हैं साइन थीटा, और थीटा की जगह पे कितना एंगल दिया है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। अब क्या करें, सिंपली ए बी की जगह पे कितना है 75 और ए सी की जगह पे एल, और यहाँ पे साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है √3/2। ओके, तो इस रिलेशन को हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ से एल को। तो एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एल इक्वल लिख सकते हैं एल इंटू √3 इज इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 150। सो एल इज इक्वल टू कितना आया 150 बाई में √3 इतना मीटर, बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 150 डिवाइडेड बाई इसके जगह पे √3 के जगह पे क्या ले लेंगे 1.732, इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरा क्या आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे हम क्वेश्चंस को भी लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 3 नंबर। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। एक चिमनी है, उससे ऑब्जर्वर जो है, एक चिमनी है, उससे ऑब्जर्वर जो है आपका कितना है 30 मीटर अवे, यानी कि चिमनी से मतलब इसके फुट से कितना है यहाँ पे 30 मीटर दूर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, उसके आँख जो है, मतलब इसके जो हाइट है उस आदमी का, मान लो ये उसका हाइट है। ओके, ये उसका हाइट है, तो इसकी जो आई है और इसके टॉप है, इसके बीच में जो एंगल है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री, बराबर। तो ये चिमनी का हाइट कितना हो गया, इसको हम लोग पूरा मान लेते हैं ए बी, ये है। और इस जो बॉय है, इस बॉय कितना लंबा है 1.5 मीटर टॉल है, बराबर। इतना समझ में आ गया। हमें पूछा है कि ये पूरा चिमनी का जो है हाइट कितना होगा। तो मान लो कि चिमनी का हाइट जो है वो है h, माना h मीटर माना। तो सिंपल है कि यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना है 1.5 मीटर होगा। ये लेंथ और ये लेंथ क्या इक्वल होगा, और ये लाइन क्या आपस में पैरेलल है। तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो होगा h - 1.5, ये पूरा निकला यहाँ से। तो इसे भी एक नाम दे देते हैं ए बी सी, ए बी, इसको नाम देते हैं सी, नाम दे डी, और इसे नाम दे देते हैं ई। ठीक है, बराबर। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि देखो, यहाँ से इस ट्राइंगल को लेंगे। कौन ट्राइंगल, ए डी ई। तो इस ट्राइंगल में ये पार्ट और इस पार्ट में रिलेशन निकाले। क्यों, क्योंकि BC का जो लेंथ होगा वो DE का भी उतना ही लेंथ होगा, मतलब ये भी कितना होगा 30 मीटर। तो हमें इसमें रिलेशन अगर फाइंड कर लें तो यहाँ से हम H क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बराबर। तो लेट H बी द हाइट ऑफ द चिमनी, मान लिया, बराबर। ओके,
अब हमें इसमें और इसमें रिलेशन निकालना है। तो अगर इस ट्रायंगल को लें और इस ट्रायंगल में कहें कि परपेंडिकुलर बाय बेस, तो सिंपल क्या निकल के आएगा, tan थीटा, और थीटा गिवन है कितना, 60 डिग्री। तो हम आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या लिखते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल से हमें क्या मिला, AE बाई DE इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। और यहाँ पे AE का वैल्यू जो है वो आपका है H माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई DE कितना है 30 इक्वल टू tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ आपका √3। तो आगे फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, H माइनस 1.5 इक्वल टू 30√3। तो यहाँ से H इक्वल टू 30√3 प्लस 1.5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आएगा, हाइट ऑफ द चिमनी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन करो। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर, क्या लिखा हुआ है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, उस 2 पॉइंट्स से हमें जब हम क्या करते हैं, टावर के टॉप्स को देखते हैं, टावर के टॉप को देखते हैं, तो यहाँ पे लिख रहा है कि फ्रॉम द बेस, पहले काम करते डायग्राम बनाते हैं। मान के चलो ये मेरा एक टावर है और ये आपका ग्राउंड पे खड़ा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन एट ए डिस्टेंस 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, इसके मान के चलो यहाँ से यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं कि ये है 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि ये है 20 मीटर, मतलब 20 मीटर। ये पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक कितना है 20 मीटर, और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक कितना है 5 मीटर। ओके, ये 2 पॉइंट ग्राउंड पे है। ओके, और यहाँ पे क्या बोला, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस से इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और ये जो है पॉइंट्स जो है वो सेम ही स्ट्रेट लाइन में है। और क्या कह रहा है, जो टॉप होगा यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन को देखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन को, तो हमें जो एंगल दिखेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट क्या होगा। सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं, A B C D, इन सभी पॉइंट को नेमिंग किया। हाइट ऑफ द टावर को हमने क्या मान लिया, H। तो यहां लिख लेते हैं, लेट H be the height of the tower, टावर का हाइट हमने माना H। अब क्या करेंगे, ये ट्राइंगल में इसके और इसके बीच रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। फिर ये पूरे ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में इस H और ये पूरा BD के बीच में रिलेशन निकालेंगे। उसके बाद उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, H को फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, इसमें क्या कह सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर बाई बेस, क्योंकि इसके और इसके बीच में रिलेशन हम फाइंड आउट करके इजीली H को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, AB मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये रिलेशन आएगा। बराबर, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, AB का वैल्यू कितना है H, BC कितना गिवन है 5, और क्या इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा,
यानी tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। उसी तरह tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। ओके, तो ये हो गया कॉट थीटा। इसे घुमा के लिख लो, कॉट थीटा इक्वल टू h/5। इसको नेमिंग कर दो इक्वेशन नंबर 1। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल को लेते हैं। इस ट्राइंगल में क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस मतलब कितना, बी डी बेस हो गया। बी डी बेस इज इक्वल टू tan, एंगल कितना है, थीटा। तो ए बी का वैल्यू अभी भी h, और बी डी कितना आ गया आपका 20 इज इक्वल टू tan थीटा। इसे घुमा के लिख लो, इसे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू h/20। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 2 नेमिंग करो। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h/5 इंटू h/20। तो देखो यहाँ पर कॉट थीटा tan थीटा इक्वल टू 1, या यूँ लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा इंटू 1/tan थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू, इधर क्या होगा, h²/100। तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो दिस इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं, h² इक्वल टू 100 इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज h² इक्वल टू 100 और h इक्वल टू √100 इज नथिंग बट 10 मीटर। तो टावर का जो हाइट है वो हो गया 10 मीटर। ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसे नोट डाउन करो। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले रीड करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस 120 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। क्या मीनिंग हुआ कि सबसे पहले बात बता रहा है, एक टावर है, उस टावर जो है वो ग्राउंड पे टावर है। माने यहाँ पे एक टावर है। ओके, ये मेरा एक टावर हुआ, और ग्राउंड में एक पॉइंट है। ए पॉइंट से क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ, टॉप का। इस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे इस टॉप को, तो इस टॉप का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या शो कर रहा है, 45 डिग्री, बराबर 45 डिग्री। और दूसरी बात, द टावर एट ए डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से ये जो टावर है वो 120 यानी 120 मीटर की दूरी पे है। ये डिस्टेंस आपका है 120 मीटर। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टेप, एक फ्लैग स्टेप, यहाँ पे एक फ्लैग स्टेप है, मान लो एक फ्लैग स्टेप। ओके, अब फ्लैग स्टेप है और ये कह रहा है यहाँ पे कितना, उस फ्लैग स्टेप फिक्स्ड, इसके टॉप पे फिक्स्ड किया हुआ टावर का, एट ए से उस फ्लैग स्टेप का अगर हम एंगल चेक करें, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो क्या पाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या पाते हैं, 60 डिग्री। ये कितना शो कर रहा है, 60 डिग्री, बराबर। यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, इस जगह पे हमें क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, फाइंड, तब क्या फाइंड करना होगा, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप। ये जो है इसका हमें हाइट बताना है। तो मान लिया इसका हाइट x है। अब एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो टावर है इस टावर का हाइट अननोन है, तो इसे हम क्या मान लेते हैं कि ये ग्राउंड से ये जो हाइट है वो h हाइट पे है, बराबर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं तो ओके। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहले इसको नेमिंग कर लेते हैं, इसका नाम कर देते हैं, ए ले चुके हैं, इसका नेमिंग B C D। ओके,
तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है ACD, इस ट्रायंगल से हम इस एंगल के हेल्प से इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। डायग्राम तो कंप्लीट हो गया। तो लेट कर लो कि लेट x be the height of the flag staff। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं, ये जो फ्लैग स्टेफ है उसका हाइट को हमने क्या माना, x मान लिया। बराबर है ना यहाँ तक? ओके। तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, A, C और D। इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री है। चलो चेक करते हैं कि h का वैल्यू कितना आएगा। फ्रॉम ट्रायंगल ACD, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये पार्ट बेस है, परपेंडिकुलर बाय बेस, CD बाई DA इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, CD की जगह पे H और DA कितना वैल्यू है, 120। DA जो है 120 इक्वल टू 1045 1 होता है। तो यहाँ से H इक्वल टू कितना फाइंड आउट हो गया, 120 मीटर। बराबर। तो यहाँ से हमने क्या किया, पहले हाइट निकाल लिया, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में पूछा गया कि ये जो फ्लैग स्टेप है उसका हाइट कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अगर हम ट्रायंगल ABD ले तो ये पूरा परपेंडिकुलर कितना होगा, x प्लस h होगा। ठीक है, ओके। तो लिखते हैं ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABD। ट्रायंगल ABD में हम कहेंगे कि ये जो है ये मेरा क्या है, ये हाइट है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो इसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस फ्रॉम हियर टू हियर। DA इज इक्वल टू कितना निकल के आया, 1060 डिग्री। प्रॉपर, बराबर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ओके। BD कितना दिया हुआ है, BD आपका, BD कितना है, ये इसको लिखते हैं x प्लस एच, दिया नहीं बल्कि इसको हम लिखना है x प्लस एच। ठीक है, तो अगला DA का वैल्यू हमको मालूम है 120 है DA का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 120 वैल्यू पुट करेंगे, 120। और अब क्या करेंगे, जो tan 60 का है, हमको पता है tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे √3। तो इस जगह से क्या हो गया, x प्लस एच इक्वल टू √3 इंटू 120, ये वैल्यू आया। बराबर, दिख रहा है तो सबको क्लियर? ओके। h का वैल्यू हमको मालूम है कितना हुआ, h का वैल्यू कितना है, 120, 120 इक्वल टू 120 √3। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 120 √3 माइनस 120। बराबर, यहाँ से 120 कॉमन लिया, √3 माइनस 1। ओके, और यहाँ पे √3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 1.732 माइनस 1, तो कितना हो गया, 120 इंटू 0.732। ओके, अब इसे इंटू कर लेते हैं। ऐसे इंटू करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे इंटू करेंगे तो 732 और इधर में हो गया 4 6 114, इधर हो गया 4 8 7 8, यहाँ लगे एक तो 0 था इसलिए 0, और यहाँ पे 0.3, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 87.84 मीटर। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो। क्या यहाँ तक दिख रहा सबको? ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, इस फ्लैग स्टेप का हाइट को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा ना, कोई डाउट नहीं है तो यहाँ पे? ओके, ठीक है, तो इसे तुम लोग नोट डाउन करो, हम हट जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या लिखा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। ओके, देखिए ये ग्राउंड है मेरा, यहाँ पे एक टावर है, ये टावर है मान लो, ठीक है,
और क्या लिख रहा है 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। एक पॉइंट है जो इस टावर से 40 मीटर दूरी पे एक पॉइंट है, मान लो इसको पॉइंट यहाँ नोट कर लेते हैं इस फुट से। तो इसे हम मान लेते हैं कि ए बी मेरा एक टावर है, इसके फुट से एक सी पॉइंट लिया। ओके, तो उसका क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। इस टावर का टॉप जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है आपका 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर? ओके, अगला क्या लिखा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वाटर टैंक। जो वाटर टैंक यहाँ पे है ऑन द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप पे क्या रखा हुआ है, एक टैंक रखा हुआ है। मान लिया जाए क्या है, एक आपका एक टैंक रखा हुआ है, बराबर। यहाँ पे एक टैंक ऐसे रखा हुआ है। ओके, ये टैंक रखा हुआ है। और क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये जो 40 डिग्री है ना भाई, किसका, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप वाटर टैंक का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, सी पॉइंट से ही एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बता रहा है, 45 डिग्री बता रहा है, 45 डिग्री। तो हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर और डेप्थ ऑफ द टैंक। तो हाइट ऑफ द टावर को एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला जो हाइट ऑफ द टावर है वो मेरा h है। ये हाइट ऑफ द टावर को क्या मान लिया, h मान लिया। और ये जो डेप्थ जो है, ये टैंक का जो डेप्थ है उसे हम लोग क्या मान लिया, x मान लिया, बराबर। ठीक है ना? तो लिख लेते हैं, लैंग्वेज लिख लेते हैं क्या, कि लेट क्या लेट कर रहे हैं कि h बी द हाइट of the tower and x depth of the tank। ठीक है, बराबर, कोई डाउट? इसको नेमिंग कर लेते हैं, इसका नाम ए बी सी रखें, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा क्या ट्राइंगल लेंगे, बी सी और डी। इन दोनों ट्राइंगल के हेल्प से हम एक्स और एच को निकालेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ये मेरा परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, ए बी परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan, कितना एंगल कर रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री। दिखाई दे रहा है सबको, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। ए बी को क्या माने हमने, h माना है, ए बी को क्या लिया है, h। ठीक, और बी सी को, बी सी यहाँ पे 40 मीटर दिया है, बी सी कितना है, 40 मीटर। ठीक है, ये चीज़ हम लोग छूट गया था, 40 मीटर का ये पॉइंट यहाँ से 40 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे, 40। और हम जानते हैं tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, बराबर। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि h इज इक्वल टू 40/√3। इसको हम लोग क्या करना, रेशनलाइज कर लो, √3/√3, तो क्या निकल के आएगा, 40√3/3। तो ये इसे अगर आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये मेरा एक ठो निकल गया, क्या, ये निकल गया हाइट ऑफ द टावर। अब बात करते हैं टैंक। ये जो टैंक रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो आपका हाइट होगा वो होगा h + x। आइए तो ट्राइंगल लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल बी सी डी, इस ट्राइंगल को लेंगे। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कितना है, डी बी डिवाइडेड बाई कौन सा हो गया, बी सी। और ये एंगल कितना है, ये एंगल आपको दिख रहा है क्लियरली, 45 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री। हमको पता है परपेंडिकुलर बाई बेस इज नथिंग बट tan 30 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल कितना है, 45 डिग्री, 45 लिखा।
अच्छा, dB को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं x प्लस h डिवाइडेड बाई BC। BC मतलब कितना? 40। और यहाँ पे क्या हो गया? इसका वैल्यू 1045 1। तो हम लिख सकते हैं x प्लस h इक्वल टू 40। और इस जगह पे x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? h का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x प्लस h का वैल्यू कितना है? 40√3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 40। x इक्वल टू क्या होगा? 40 माइनस 40√3 डिवाइडेड बाई 3। अब इससे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से x का वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? 40 माइनस 40 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 3, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, मुझे लग रहा है कि तुम लोग यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? समझ में आ रहा है? यहाँ तक नीचे दिख रहा है सबको? क्लियर है तो ओके। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हम हट जाते हैं। ये सभी को आप लोग क्या करो? नोट डाउन कर लो।